Good morning students. As we are doing structure of protein, so there are basically four type of structure of protein. One is primary, second is secondary, third is tertiary, and fourth is quaternary. So as we discussed already the structure of amino acids, and amino acids are building blocks of proteins, means proteins are made up of amino acids. So they are actually polypeptide chains. Polypeptide chains means to say amino acids are linked together by peptide linkage, and if more than two amino acids are joined, then that will call polypeptide chain. So as we go through primary, secondary, tertiary and quaternary, complexity of structure increased. Complexity of structure means in this case, like in primary structure, this is long chain polypeptide. जिसमें 1 2 3 4 मतलब ये एक एग्जैक्ट हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो पोजीशन है उनकी वो क्लैरिफाई हो रही है, जिसमें क्या है, एक ऑर्डर में है, इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, हमें उसकी पोजीशन पता चल सकती है। जो फर्स्ट है वहाँ पे N होएगा और जो लास्ट है वहाँ पे CH, जो कार्बन, जैसे ये फर्स्ट वन है तो यहाँ पे क्या होएगा NH2, मतलब ये जो अमाइनो एसिड होएगा उसका जो कार्बन इस साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा होएगा और जो लास्ट होएगा उस पे जो लास्ट पे क्या लगे होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. So this is all about primary structure. This is very simple, this is unstable, this is long chain polypeptide. So we can clarify position of amino acid in this case. So it is unstable because any enzyme or any toxic chemical that can easily destroy it, because there is no complexity, this is long chain, so that this bond can be broken from in the center or in the front part. So this is unstable structure. एंजाइम या फिर कोई भी टॉक्सिक केमिकल पैथोजेंस इस बैक्टीरिया जो ये स्ट्रक्चर है उसको जल्दी डिग्रेड कर सकते हैं. कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, एक भी अमाइनो एसिड अगर यहाँ से हम निकाल देते हैं तो समझो कि वो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. देन आफ्टर दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. Secondary structure is further divided into two: alpha helical in like this right-handed coiled structure and beta plated. जैसे हम वो बांस की जो पक्की बनाते हैं जो एकदम से फोल्ड हो जाती है और राउंड सी ऐसे मतलब फोल्ड होती है, और जैसे हम उसे ओपन करते हैं ऐसे राउंड सी वो फैन की तरह बन जाती है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वैसी स्ट्रक्चर होती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. और अल्फ़ा हेलिकल मतलब एक क्वाइल की तरह, और ये किस में पाई जाती है, कैराटिन प्रोटीन में, मायोसिन में और ट्रोपोमायोसिन में. ये मसल्स हैं जो उनके प्रोटीन्स हैं, और ये वहाँ पे हेल्पफुल प्रोटीन है. ये कैराटिन हमारे हेयर्स और नेल्स में होता है. उसमें क्या है, बीटा प्लेटेड, ये तो हो गया क्वाइल्ड जैसे कि हमारे हेयर्स हो गए. लेकिन अगर स्किन की बात करें जो कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, नेल की बात करें तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बीटा प्लेटेड टाइप ऑफ कैराटिन. नेक्स्ट, दे ऑल आर ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो दूसरी के साथ बाइंड हो रही है तो वो किसके साथ बाइंड होएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प के साथ. नेक्स्ट इज टर्शरी स्ट्रक्चर. अगर हमारे पास हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, दूसरी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, तो ये आपस में क्या होनी चाहिए, बाइंड होनी चाहिए. तो ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, तो ये क्या होगी हमारे पास टर्शरी. ये अलग से अपने आप में ज्वाइंड है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ये अलग से. लेकिन अगर ये दोनों के साथ बाइंड हो जाती हैं तो देन दैट इज़ क्वाटर्नरी. मतलब अगर ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो आपस में बाइंड है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन दैट इज़ नोन एज टर्शरी. बट दीज टू क्वाइलिंग मीन्स सुपर क्वाइल्ड नाउ.
these two covalent join together by any bonding, then that is known as quaternary structure. So they can bind by ionic bond, disulfide bond, hydrophobic bond. Hydrophobic means other than water, or in quaternary more than one polypeptide chain if present, then that is known as quaternary structure or complex structure. Like in hemoglobin, hemoglobin has four polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta. So this is all about structure of protein. Thank you.